ओ फट भाड़ू पर अभी थाने में जा कपड़े फाड़ के मेरे खानदान को गिरा हुआ बता रही आयु लुच्चा भाड़ू बुढ़ा यू ऐनक लगा के यो। पता ना कौन है गया ये मेरे बाप का 14 सवेरे से खड़े खड़े हैं, मुझे 5 बज गए, मुझे कह रहा था सवेरे को 10 बजे ही आ लूंगा। आ जाऊंगा जिसे फाड़ूंगी पकड़ के। हाय डार्लिंग सबाना, कैसी हो, ठीक हो? भाड़ू को बाहर तो 5 बजे सवेरे के, मुझे हम खड़ी खड़ी 8 बजे सर 5 बज गए, कह रहा डार्लिंग कैसी हो। सबाना मैं ये बतला रहा हूँ तुझसे हाथापाई की नौबत मत लावे। ए भाड़ो तेरा खून पी जाऊंगी मैं खड़े खड़े का। वो मेरा बाप वो मेरा बिहाना करके दे रहा तेरे चक्कर माँ का, मैं तेरे झांसे में बुढ़ी होगी, मेरे मुंह पर भी दाढ़ी मोच निकल आई। अबे दाढ़ी मूछ को तो मैं कटवा दूंगा, प्यार तो मैं तुझसे सच्चे दिल से करता हूँ, ऐसा क्यों कर रही है तू मेरे लार? ए भाड़ू मुझे बिहार के ले चलिए, भगा के ले चल, मैं तेरे प्यार को मैं खीर ना बनाऊंगी धर के पतीली में। अबे तू गले तो मिल ले यार, एक बार आ जा, ऐसा मत कर। मेरे दिल में दुख होती है तेरे से मिलके, मेरे से दूर रह कर। बस दुख कुछ और, तू मेरी बात सुन कान खोल के। अरे सुन तो ले डार्लिंग, ऐसा क्यों रूठ रही है तू? सुन, आज मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, मैं सेहरा बांध के आया हूँ, मेरा वादा है आज तुझसे। भाड़ू लेकर आया मेरे पैदल खसेड़ कर ले जाएगा। अरे कैसे भी ठीक है, यहाँ मरने से तो ठीक है, तू अपने घर में, मैं तुझे लेके चलूंगा। जब कुछ लेके भी आई है या बस इन्हीं भाड़ू हुक्का ही काट लिया है ना, किधर घर में भाड़ू हुक्का मर रहा बिल्कुल, मुझे भी ना खिला सकता तू बिठा के। बस सबाना, जब तू बिना शादी के यूं हाल कर रही है तो तू तो मेरी 306 की 6 हड्डियां तोड़ डालेगी घर जाते ही। तुझे जाते ही पर लोग पिटा दूंगी, तू देखता जा अभी, तू तो पछतावेगा इससे प्यार करके। चुप हो जा, अब तू एक काम कर, शांत हो जा, अब तू मेरे गैल चल, हम चल रहे हैं। वे जानू, ओ बेटा जानू, वे कहाँ गया ये? हाँ जी अब्बू। वो बेटा वो इस पाक पैसे ले गया था ना, तो वो पैसे दे गया और ना कुछ हिसाब किया, वो तुझे देगा था वो पैसे क्या? पैसे तुम्हें देगा अब्बू? वे वो उसने भी इतनी हद कर दी, इतनी हद कर दी। वे बच्चे बनाने में तो होश नहीं लेता और पैसे को नाम लेता। वे तू तगादे में जाना उसके पास में, मतलब पैसे तो लाना। कितना दिन पुराने का खाता हो गया ये, आज तक को ना कोई हिसाब दिया ना कुछ ना। और वे एक 3 झूठिया वो रस जाकर ले गया था, उसका क्या हुआ? अब्बू उसकी तो पता नहीं। बतलाओ भी तो तुम कैसे मेरे बाद में कैसे संभालोगे इस घर को? मैं तो थक गया तुम्हारी बातें सुन सुन के। अरे कहाँ गए रहमाना, मैं अपनी अम्मी को भेजना। 15 minutes later. इतना टाइम कर दिया, अभी ना पूछ क्या कहाँ गई इसकी अम्मी, अभी वहीं रह गया। मैं कहाँ चला गया बतलाया ना, कहाँ गया? हाँ अब्बू। मैं कहाँ गई तेरी अम्मी? अम्मी तो अब्बू वहाँ गए फुप्पो के। फुप्पो गए? हाँ जी। बतलाओ जी, बे बिना बतलाए तेरी अम्मी भी कैसी है, पता ना कहाँ चली जाती है। भाई इसने भी मेरा दिमाग ख़राब कर डाला। भाई अल्लाह बस ऐसी औरत से भी अल्लाह तबारक ताला बस सबको बच रहा है। अब्बू लेकिन नाजी माई किसको लेकर आए साथ में? किसको लेके आ रही है? मुझे तो कोई साफ, अरे ये को अस्सलाम वालेकुम। अजी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातू। मैं नाजिम। 5 minutes later. बे ये क्या फत लेके आ गया तू? अब अब्बू आफत बतला रहे हो तुम इसे, तुम्हारी बहू है ये, मेरी बेगम। मैं बेगम? मैं नाजिम तेरी बेगम कैसे हो गई है? ये तेरा रिश्ता तो मैंने तेरी खाला की लड़की से कर रखा था, तू इस कबाड़ को हमारे घर में ले। इस कबाड़ को रखूँ मैं अपने घर में? भाड़ू कहाँ लाके फांस रही है मुझे क्या बोलने लग रहे हैं, खड़ा सुन रहा कौन है यो? भाई ये अब्बू जान हैंगे। ओहो तब जाना कि मेरे ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बकेगा यो, उठा के ऐसा बता रही हूँ मैं फाड़ फोड़ के घेर दूंगी। अबे तू मुझे क्यों मार रही है? तो अब्बू जान से बात करना तू डायरेक्ट। अब्बू आकर रखे मैंने, मुझे इसका मुंह भी बुरा लग रहा। भाई ये तो हमें फाड़ के सुखाएगी, ऐसी बेगम का क्या करेंगे हम अपने घर में? पर तू तो क्या कौन से खानदान की हुई है, कहाँ से आई है, तो कौन जानता तूने लड़का कैसे फाड़ दिया मेरा? इतना सीधा साधा लड़का ऐसे सारी दुनिया में घूमेगी, ऐसा लड़का तो कहीं पे भी नहीं मिलने का। जो लड़का से मेरे लड़का जाल में फाड़ दिया। देख कहाँ से आई है तू, क्या तेरा नाम है, कहाँ तेरा ठिकाना है?
चल ओ भाड़ू पर अभी थाने में जा कपड़े फाड़ के मेरे खानदान को गिरा हुआ बता रही आयु लुच्चा भाड़ू बुढ़ा यू ऐनक लगा के यू अभी देख इसके थाने में खिंचवाऊंगा। अब रुक जा सबाना, कहाँ जा रही है तू? ऐसा ना थाने में अब्बू है यू, अब्बू जवान है ऐसा। अब्बू तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। रुक तो जा, तू कहाँ को जा रही है? इसको बतला दिया मेरे बारे में। मैं समझा दूंगा बाद में, प्यार से आशीर्वाद तो ले ले। अबे जन्नत में जगह नहीं मिलने की, तुझे जहन्नुम में मिलेगी। बे नाजिम, तू ऐसी बेगम लाया हमारे घर में? बे थाने दीवाने तो अभी से करा रही है। देखिए थाने दीवाने हमारे अभी करा रही है तो आगे कैसे होगी? तो बेटा इस आफत को तो तू ही झेल। मैं तो भैया तेरी अम्मी के साथ में अपने जन्नत ए इलाही के उसमें अपने चला जाऊँ उम्रा करने। तू जाने और तेरा काम। अब्बू आपकी अनुमति हो तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। बोल दे बेटा। बस जो होना था वो तो हो गया। अच्छा अब जो है, अब तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना, अल्लाह के वास्ते बेगम को अपना लो। क्योंकि अब तो जैसी भी है, खोटी है या खरी है, निकाह तो मैंने इसके साथ पढ़ ही लिया। अब क्या हो सकता है? अब तो उस वाली हो गई, सांप ने चकचुंदर पकड़ ली थी, छोड़ता तो शान जाती और खाता तो जान जाती। अब तो अपनानी ही पड़ेगी अब्बू जी। भाई अब तो नाजिम ने जो कह दिया वो तो करना ही पड़ेगा। अब तो सुन ले बेटी बात। तू क्या नाम है लाली तेरा नाम? सबाना। सबाना। देख बेटी, यूँ मेरा बालक है बड़ा छोटा, मैंने बड़े दुखों से पाला था। छोटा ना बड़ा लुच्चा भाड़ू। लुच्चा होगा तेरी नज़रों में? ये मेरे जी से पूछ, उसकी अम्मी से जाके पूछ। ये बड़ा अच्छा लड़का है। देख जो हो गया सो होगा। यूँ कहते हैं ना बड़े बूढ़ों की कहावत है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अब देख तुझे और इसको साथ में रहना है और अपनी घर की इज्जत को कैसे संभाल कर रखना। देख हम तो इसकी अम्मी और हम दोनों तो चले जाएंगे उम्रा करने। अब बेटी सबाना तू जाने और तेरा काम। तो बेटा जानो, जा अपने फूफो को फ़ोन करना और उससे पूछना कि तेरी अम्मी कब आएगी। जा। ठीक है। हाँ री लाली, ये बतला तेरा नाम क्या है? सबाना। सबाना? हाय अल्लाह, मैं तो हो गया तेरा दीवाना। अरे अरे सबाना बेटी, एक बात कहूँ अगर बुरा ना माने तो? बतला दे बुड्ढे आ गए ना सेंटर में। मैं बेटी सेंटर में तो मुझे देख आना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेटा है नाजिम, उसकी वजह सेंटर में आ गया। नहीं मैं सेंटर में बिल्कुल नहीं आता। यार ये तो बात बतला दे सबाना कि अरे नहीं ऐसे मत बोल, हम तो बहुत अच्छे खानदान के हैं। मेरा छोरा भी, मेरा लड़का भी अच्छा और मैं इसका बाप तो उससे भी घना अच्छा। वो तो दिखाई दे रहा। अच्छा एक बात बोलूं, देख जो घर बार अब तेरा ही है। जो तुझे किसी चीज़ की कोई जरूरत पड़े बेटी सबाना तो मैं तैयार हूँ। मेरे बेटे से मत आ गया ना बुड्ढे सेंटर में। लेकर चला जाए चुतड़े में बेलन डाल के यूं कर दूंगी। The next day. ए बेटा नाजिम, रे कहाँ गया नाजिम? आया अब्बू। वे बेटा सुबह से इतना टाइम हो गया, ना तो एक दफ़ा चाय आई ना अभी नाश्ता आया। वे क्या बात हो गई, घर में क्या नहीं है? अब अब्बू जान तुम्हें तो सुबह से ही नहीं आया, मुझे तो कल दोपहर से ही नहीं आया कुछ भी। कल दोपहर से? हाँ अब्बू जान। बे ऐसे क्या बिजली पड़ गई घर में? बाबू जान अब लड़का तो मैं आपका ही हूँ, थोड़ा डर लगता है। अरे बेटा तू डरता क्यों है? अरे तेरा बाप तो शेर है। तू उस आफत से मुझे मिला कि किस चीज़ की दिक्कत है तुझको? अब्बू जान अपना इतना हिसाब किताब नहीं है कि मैं उससे पंगा ले सकूं। मुझे कच्चे कुछ आवाज आ गई, बहुत बड़ी सूरी है। बे कौन है वो? बस तुम्हारी बहू सबाना। अच्छा जिसका हो गया था दिल दीवाना। दीवाना। बे मुझे बतला कहाँ है वो? अब पता नहीं बैठी होगी। मुझे तो कल से दोपहर से रोटी अब तक नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। मेरी जूं भी भूखी मर गई। अल्लाह कसम ले ईमान से कह रही हूँ। तू बेटा दिक्कत मत मान नाजिम, तू फिक्र मत कर। मैं जाता हूँ उसके पास में और मैं देखता हूँ कैसे चाय नहीं पाएंगे, कैसे नाता। तू भी खाना
और मैं भी खाऊंगा और तेरी अम्मी भी खाएगी। तो पता लग जाएगा कौन कब खाएगा। 5 minutes later. बेटा नाजिम, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कैसे चाय नहीं बना दी हो। अबे बुढ़े, आज पता चल जाएगा तुझे, नागिन के पल्ले में पड़ जाएगा आज तू। बेटी सबाना, ये फिर आ गया सवेरे सवेरे तुम मारने को। तो बेटी सबाना, मैं तो तेरे पास में जा रहा था। क्यों मेरे दोहरे का तू डोके काट देगा। तो बेटी सबाना, सुबह के 9 बज गए ना, चाय है ना नाश्ता, से क्या आफत आ गई। अगर मुझे देखा ना सवेरे सवेरे चढ़ जाए चढ़ाऊं थारे नलके में, चल हट पर यहाँ से, रास्ता साफ कर मेरा। आ गए सवेरे सवेरे छक्की पे चढ़ने को। बे अच्छी आफत गले में पड़ गई है, तो ना चाय के ना पानी के, वो कहते तो रोती हमारे पे अड़ा के पड़ती है। ये क्या चाहती है तू। बे तेरे चक्कर में मैंने अपने लड़के के इतने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे कि जैसे पूछो मत ना, 4-4 पहियों की गाड़ी दे रहे थे वो। और तेरे चक्कर में लड़का आ गया, तूने ऐसा फांस डाला, उस पर पता ना कौन सी उल्लू की लकड़ी घुमा दी, और तूने तो हम पे भी जादू करता जा रही है। हाँ पता मुझे कितने सारे रिश्ते आ रहे थे, मारता था मैं महसरे में भागा भागा के। बे बेटी सबाना, तू इतनी जलालत तो हमें मत दे। तू सोचती है कि ये तेरा बुढ़ा तेरे कब्जे में आ जाएगा, जैसे तूने मेरे लड़का कब्जे में कर ला। मैं कभी नहीं आने वाला। तो हमारे परिवार को देखेगी ना, इतना खानदानी परिवार है, और मेरे जितनी बहू है ना घर में बड़े लड़के की, इतने अच्छे खानदान की है, जो तू सुनेगी देखेगी। पर तू क्या जाना, तू तो भगे हुए खानदान की है। अगर तू इज्जतदार खानदान की होती ना, तो मेरे लड़के को भगा कर नहीं लाती तू। ए भागो भागो मत ना कह दी लाया काय को ना था बिहार के। दूर दूर से तो तुम्हारे रिश्ते आने थे, बढ़िया समाज में तो होने थे तुम्हारे, सबको पता तुम्हारा कितना खराब खानदान है। क्या तुझसे कौन दिमाग हमारे सुबह सुबह। तू तो जैसी कर्मजली है, ऐसे तो कभी किसी के पल्ले पड़ी ना। मैं तो चला तेरी ऐसी आफत को छोड़ कर। चला जाए यहाँ से सवेरे सवेरे फाड़ फोड़ के फेंक दूंगी सारे कौन को आ गया नक चटा सा है कैसा सेकंड हैंड घोड़ा सा। सलाम वालेकुम अब्बू जान। बे सलाम वालेकुम बढ़ गई ऐसी तैसी में। अब अब्बू जान क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज तो आप। बे वो हो गया जो ऐसा कभी नहीं हुआ हो। ऐसा क्या हो गया अब्बू। मेरी बेगम ने तो मुझको सेकंड घोड़ा कह दिया। अबे अब्बू जान, अगर वो कब्जे में आती तो मेरे आती। अबे मैं तो उससे प्यार करता हूँ, जब वो मेरे कब्जे में ना आई तो तुम किस खेत की मूली तुम्हें चढ़ा देगी कहीं पे जाके सूली। सूली, इस बात को बेटा एक याद रख लेना, वो तो चढ़ाएगी तुझे सूली, और मैं उसके हाथ में दे दूंगा इतनी लंबी मूली। मूली? अब्बू जान क्या कह रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अबे सबाना, खाना लेके आ। खा ले उसके हाथ का खाना। उसने मुझे तो खिला दिया इतना बड़ा नाश्ता, तुझे खिला देगी खाना। वो तो एक दिन बात हो रखना, खाने के चक्कर में घेर देगी तेरे को इतना बड़ा दाना। बाय नहीं सबाना। 15 minutes later. मैंने क्या कहा था बेटा, तुझे मेरी बातें बुरी लगती थी। बे पानी तो दे जा सबाना। पी ले पानी, और एक दिन तुझे याद करेगा इसकी जवानी। ले पानी। कैसा सी मुंह देख रहा है जाड़ों का बुलावा सिंगाड़ा। ओ बेटी सी समाना इधर आइए एक बार। भाई हूँ क्या है, हमें तो हूँ का समझ में नहीं आ रही। बेटी ये क्या दिया तूने। पानी पानी। पानी तुझे नजर ना आ रहा, 4 आंख लगा रखे हैं तन्ने। पानी, जब भी तो मेरा लड़का कहता था बेटी तुझको, इसकी है तेरी मस्त जवानी। इसने भाड़ों ने यहाँ ला के फांस दी, कह रहा मेरे बाहर घर तो इतना बड़ा बंगला है, स्विमिंग पूल है, उसमें तैरती फेरी हो, यहाँ तो कुछ भी ना रहा भाड़। ये बेटी यहाँ किसी बात की कमी है, यहाँ तो नहर भी है, गूल भी है, नाली भी है, बम्बे भी है। पानी बिना पीने क्यों बता रही हूँ मैं। अब्बू वो जो मार दिया थप्पड़ साली ने, साली टोपी की तो कदर कर ले कम से कम। कदर है, कदर तब तो मैं ऐसी बता दूंगी तो जमाना याद रखेगा। बेटा नाजिम, तुझे एक कहावत याद है। कौन सी अब्बू जान। जो बड़े बूढ़ों ने कही थी। क्या कहा था। क्या कहा था, अब तो सब बातें तुझे बतलानी पड़ेंगी मुझे। वो कहते हैं ना कि माँ की ममता ना बाप की चौधर। क्या कही भला।
माँ की ममता न बाप की चौधर, प्यार रहा न भाई का। हाँ हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज। इन लुगाई का, तो ये वही लुगाई है। ए मेरे सामने ये पट्टी पढ़ा लग गया ऐसा मैं देखना ना कौन सी नस्ल में से हूँ। मुझे नहीं क्या करता तुझे पार्लर घुमाने ले जा करूंगा, स्विमिंग पूल में तैरा करूंगा। यहाँ देख ले मेरे मुंह पे ना कहीं पार्लर ले जाता ना कहीं तैरना ले जाता, मुंह पे दाढ़ी मुंह चोर आ गई भाड़ू नहीं तो। बे खाना तो जैसा खिलाया तूने नाजिम ये बात कहती सबाना से बाबू सच बतला देने जूती है आज तेरे सिर में इतनी बजमा कसम खुदा की आज मुझे पूरा गुस्सा आ गया। अब्बू जान प्यार करना सुना तो बोला, प्यार तो करती है मुझसे। ए प्यार ना करती हूँ भाड़ू में तेरे से, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना ले चल। बे ऐसा क्या देखा तूने इसमें? ऐसी कौन सी होर की परी है यू हैं? वो तेरी खाला की लड़की तो कितनी सुंदर थी, कितनी जन्नत थी। खाला की लड़की को लिया था ना। अब्बू जान दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज। ए भाड़ू मेरे को तू कभी बता रही हो मैं कभी दिखाई दे रही हूँ तुझे। अब्बू जान अब जेल बेटा झटका। तेरी खाला की लड़की इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, नूर चश्मी बेगम थी, और ये उसके सामने तो यू मलाकुल मौत है। बाबू जान मुझे मैंने तो खा लिए चीला। मेरी करने का फल है अब्बू जान है। अगर मैं तुम्हारी बात वो मान लेता तो आज ये दिन मुझे देखने को नसीब ना होते। मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी काट रहा था। पे बेटा हमें तो उस दिन ही पता पड़ गई थी, कहते ना बड़े बूढ़े कि बेटा पोत के पाँव तो पालने में दे जाते अब्बू हैं। जान मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बतला। जब इश्क की आंधी चलती है तो ज्ञान के दीपक अपना आप ही बुझ जाते हैं। फिर उसे अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। इसी चक्कर में जब इश्क की आंधी चली तो ये मेरे साथ आ गई। इतना मारा हूँ मेरा सिर भी घूम रिया है गोल गोल। बे बेटा नाजिम अब तो देख जो हो गया, इनको बिन गया सा मोती और रह गया सा पत्थर। अब तो तुझे एक बात बतला रहा हूँ, वो जमाना और था जो पहले बहू करके छोड़ देते थे। अब बेटा जमाना है और अगर अब तू ऐसी करेगा तो कानून बड़ा सख्त है। किसी लड़की को अपने घर में पीटना मारना बड़ा ही कानूनी अपराध है। और लड़की पीटे तो कुछ भी अपराध नहीं। हम हाँ। तो पीटने के लिए बने। तो अब तो एक रास्ता इसका एक ही है बेटा, प्यार से समझा। प्यार से समझा देंगे। मैं उसे बुलाता हूँ, ठीक है, वो सब समझाएंगे। बेटी सबाना। हाँ बताओ अब क्या दर्द है थारे? बेटी दर्द तो कुछ भी ना, और दर्द इतना है कि हम पे अभी सहन नहीं हो रहा, क्योंकि अब रोज की हाय हाय से अब हम पे देखी न जा रही। अब मेरा बेटा छोटा नाजिम बड़ा ही परेशान है। इसकी अम्मी ने बड़े दुखों से पाला। छोटा नाजिम ना ही बड़ा भाड़ हुआ हो। अरे इतनी गंदी जुबान मत बोल अल्लाह के वास्ते। मैं यूँ कह रही हूँ या तो मेरे कब्जे में हो कह रहे हो ना, फाड़ फोड़ के फेंक दूंगी सारे कुनबे को और पहन जाऊंगी थाने में कपड़े फाड़ के। अब कहीं तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बताओ। बेटी तेरी बात सब सिर माथे। अब तू जैसे कहेगी हम वैसे करेंगे, पर तू अब एक बात हमारी मान लेगी? अरे मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ थारी मानती आ रही हूँ, अपने थाने पे कुछ लाई ना है। बाना मेरी एक बात मान ले, अब्बू जान की भी सुन ले, ये क्या कहना चाह रहे हैं। बेटी मैं तुझसे एक बात कहनी चाह रहा हूँ। देख दुनिया की नज़र में बेटा ससुर जो है एक दूसरा पिता का नाता मानता है दुनिया, पर तू आज उस नाते को ख़त्म कर दे मेरी बेटी। तू बेटी और मैं तेरा बाप, ठीक? और यू छोरा तेरा सिर का ताज है। जो हो गया सो हो गया, पर आज के बाद में जो तने लाली दे कदम उठाया इस समाज की निगाह में बहुत बुरा है। ऐसा काम कभी मत करिए। इस लोंडे को मैंने जब भी समझाया, मगर नाजिम तूने ये काम करा, ये हमारे शान के खिलाफ है। और कोई भी लोंडी लारी अगर इस काम को करती है तो बड़ा ही खतरनाक काम है। जो इतनी बात को तो मुझे पहले ही आराम से बता देता तो थारी क्यारी में इतने बड़े बड़े कांड तो ना करती, जंगली नहीं तो। अब इस बात को तू बेटी नहीं रहने दे। अब तू अपने घर को देख कर चल और अपने ताम झाम को संभाल। मेरे बेटे की भी इज्जत रख दे और मेरी चार आदमी मेरी भी इज्जत रख ले। मैं तेरे से अपने छोरे खातर तेरे से बेटी झोली में भीख मांग रहा हूँ, तो बोल तू ये भीख देवेगी कि ना देवेगी? भीख देव ना देव, मैं तो सिर में थप्पड़ दे ही दिए अब्बू जान। थप्पड़ तो तेरा मैं भी दूंगा।
और तू इस कहने को मेरा मान लेता। 5 minutes later. अब्बू तुम भी मुझे मार रहे हो उल्टे। उल्टा ना मारूं तो तेरी आदत तारू बेटा। अगर तू इस काम को गलत ना करता तो आज ये कहानी ना होती। तो आज जितने भी हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जो ये परिवार है ये आपकी सेवा में जुटा हुआ है और ये हमेशा आने वाले समय में भी आपकी सेवा करता रहेगा। देखो जितने भी सीन आपको पसंद आए हैं ये एक कहानी के तौर पर कहानी बनाई गई है। इससे सामाजिक जो काल्पनिक इसमें कोई भी ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं जो है उसको अपने जीवन में डाल लें। ये एक थोड़ी चेतावनी और एक हंसाने का हंसी का एक हंगामा था। तो आपसे निवेदन ये है कि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और जितना भी ये इस चैनल से जुड़ा हुआ परिवार है अपने घर में परिवार में खुश रहें और ऐसा माहौल बना के रखें कि दूसरे अड़ोस पड़ोस के कुछ भी महसूस ना हो। ऐसा माहौल बना के रखें कि आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। इतना मौसम खराब हो रहा है जब भी हम तुम्हारी खतर वीडियो बनाने लग रहे। और दो शब्द ये मेरा बेटा नाजिम कहेगा। हाँ बेटा बोल दे। अजी मैं तो बोलने लायक रह वो जो घंटा होता है घंटा भी दबाए। भाई इन्होंने हाँ बेटी सबाना तू भी 2 शब्द बोल दे। अरे घंटा घंटा सभी दबाते चाहिए। खूब सारा धकेल दो वीडियो का, खूब सारा सपोर्ट करेगा। हम और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के लावे तुम्हारे लिए। ठीक है यार, हमारे मतलब जो है ना किसी भी चीज को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस एक थोड़ा सा मनोरंजन के लिए है। कोई भी भाई इस वीडियो को दिल पे ना ले, मनोरंजन तौर पे ही इस वीडियो को देखे। हाँ अगर किसी भाई को ऐसे कोई इसमें कोई गलत शब्द बात निकल गया है, कोई इस्लाम के खिलाफ कोई गलत बात हो तो उसे कभी भी दिल दिमाग को कोई भी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक कॉमेडी का रूप है, ना कि किसी के मजहब को छेड़ा किया गया है, न किसी तरीके कोई दिक्कत में। तो आपसे सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। राम राम।